नंबर 1 इज़ ग्लूकोज इज़ नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। ग्लूकोज की ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 वर्ड ऐसे हैं, ग्लूकोज और रिस्पायरेशन, जिसकी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ग्लूकोज एक शुगर है जिसकी ज़रूरत होती है आपके ब्लड, आपके सेल्स को, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। विदाउट ग्लूकोज आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यानी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आ सकती। नंबर 2 इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस को कहते हैं, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हुए आप प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। यानी जो ग्लूकोज को हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज या फूड को यूज़ करके जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है रिस्पायरेशन। इसीलिए कहा गया कि ग्लूकोज की ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये आपके सेल्स के अंदर होता है। बॉडी के तमाम पार्ट्स के पास सेल्स मौजूद हैं। तमाम सेल्स तक आपका खाना पहुंचता है, और जब खाना पहुंच जाता है तो वो इस खाने को इस्तेमाल करके, खाना भी पहुंचता है, ग्लूकोज भी पहुंचता है, तो वो इसको इस्तेमाल करके, इसको यूज़ करके पूरा एक प्रोसेस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। और इस रिस्पायरेशन के नतीजे में पैदा होती है आपकी एनर्जी। अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। एक मुस्तकिल फरामी होती है आपकी, मुस्तकिल फराम किया जा रहा होता है ग्लूकोज को आपके ब्लड के अंदर, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में भी ब्लड के अंदर हम ग्लूकोज को नहीं रिलीज़ करते। तो ये रिलीज़ कितना करना है ग्लूकोज को, कितना नहीं करना, कब रोकना है, ये सारा काम कौन देख रहा है? लिवर। क्योंकि अब ये फंक्शंस आपके लिवर के अंदर हो रहे हैं। खाना आपने लिवर में पहुंचा दिया, लिवर से ये खाना आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होगा, ब्लड के अंदर तो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जाने के लिए खाना तो आपका ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर दी जा रही है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितनी अमाउंट में दिया जाएगा ब्लड में, इसका डिसीजन यानी इसका कंट्रोल करता है आपका लिवर। इफ़ देयर इज़ टू मच ग्लूकोज द लिवर कन्वर्ट सम इनटू इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में मौजूद होती है, आपके खाने में मौजूद होती है, तो आपका लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन के अंदर, और इस इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन यानी कि उसको कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है लिवर। दिस कैन बी चेंज बैक इनटू ग्लूकोज व्हेन इट इज़ नीडेड। जब आपके ब्लड को ग्लूकोज की नीड होती है, तो ये जो इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन जो आपके लिवर में स्टोर हुई हुई हैं, जिनको करा है लिवर ने अपने पास स्टोर कर लिया, जमा कर लिया, तो जब ज़रूरत होगी ब्लड को, तो ये वापस इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में रिलीज़ कर देगा, आपके ब्लड में इसको शामिल कर देगा। नंबर 2, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। जो आपके बाकी कार्बोहाइड्रेट्स रह गए हैं, जो आपके मतलब कह लें जिनका पूरा प्रोसेस नहीं हुआ या जो शामिल नहीं हुए, उन्हें वो कन्वर्ट करता है आपका लिवर फैट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में, चिकनाई के अंदर। नंबर 3, अमाइनो एसिड्स फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, जो डाइजेशन के दौरान प्रोटीन जब ब्रेक हुआ था तो उसने बनाए थे अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो स्टोर नहीं होते। दे आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये आपके सेल्स में जाते हैं, सेल्स में आपकी सेल्स की ग्रोथ और उसकी रिपेयरिंग में काम करते हैं। अगर सेल्स कहीं से डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करते हैं, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो उसे प्रॉपर ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह जब वो सेल्स ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी ग्रो करेगी। एक्सेस अमाइनो एसिड आर चेंज टू अ सब्सटेंस कॉल्ड यूरिया विच इज़ दैन एक्सक्रीटेड। यानी कि जो का अमाइनो एसिड्स आपके सेल्स में नहीं गए, जो बच गए, उनको लिवर जो है कन्वर्ट करता है, यानी उसको चेंज करता है एक सब्सटेंस के अंदर। वो प्रोटीन, वो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन कन्वर्ट हुए थे अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, वो कन्वर्ट होके बने स्मॉल मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जितने आपके सेल ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए सेल्स में जाने थे वो चले गए। जो एक्सेस, जो बाकी बच गए, वो अमाइनो एसिड्स आपका लिवर चेंज करता है किसमें? यूरिया के अंदर। एक सब्सटेंस बनाता है यूरिया। यूरिया जो है एक आपका हार्मफुल सब्सटेंस होता है, एक नुकसानदेह सब्सटेंस है आपकी बॉडी के लिए। आपके जिस्म में अगर वो बहुत देर तक रुक जाए तो वो आपके जिस्म के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस, हम उसे कहते हैं, वो जहर फैला देता है। इसलिए उस यूरिया को, जो यूरिया आपके जो एक्सेस प्रोटीन थे, अमाइनो एसिड था, जो बचा हुए अमाइनो एसिड्स थे, वो चेंज होके बन जाते हैं यूरिया। और ये बनाने में हेल्प कौन, ये कहाँ बनते हैं? ये आपके लिवर के अंदर होता है। और वो यूरिया फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है। और यूरिया आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर शामिल होकर। यूरिन वो लिक्विड जो आप अपने वॉशरूम में जाके पास आउट करते हैं, तो यूरिन के ज़रिए निकलता है आपका यूरिया।
और अगर आपको बहुत दिन तक यूरिन पास आउट नहीं होता तो यही यूरिया आपकी बॉडी में फैल जाता है, आपके लिवर को डैमेज करता है, आपके बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डैमेज करता है और वहाँ पर जहर फैला देता है। इसीलिए इसका प्रॉपर्ली आपकी बॉडी से आउट होना ज़रूरी है। ये ब्लड के ज़रिए आपकी किडनी में जाता है और किडनी में जाके इसका पूरा प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपका एक पूरा एक प्रोसेस है, किस तरह होता है, क्या होता है, क्यों होता है। बस इस अभी आपको ये बात याद रखनी है कि ये यूरिया जो है ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, निकल जाता है। यानी वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बच गए हैं वो यूरिया की शक्ल में आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, उन्हें बॉडी में नहीं रखा जाता। और उन्हें बाहर निकालने का काम कौन करता है, यानी कि उन्हें यूरिया के अंदर चेंज करने का काम कौन करता है, आपका लिवर करता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स, अब ये खाना, अब आपका जो खाना था जो एब्जॉर्ब हुआ था वो लिवर में गया, लिवर में उसके साथ लिवर ने अपना फंक्शन किए अटैम्प्ट। उसमें आपके 3 फंक्शंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ग्लूकोज की सप्लाई को चेक करता है, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट करता है, नंबर 3 अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। ये आपके लिवर के अंदर फंक्शंस हुए। अब हम अगर वापस आते हैं अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में ये पूरा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लिवर से कनेक्टेड था। अब बात आती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स की। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर रिमूव फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब इन द ब्लड। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ना हज़म होने वाला खाना जो हज़म नहीं हुआ, उस खाने में से जो भी मिनरल्स हैं या वाटर है या सॉल्ट्स, मिनरल सॉल्ट हैं और वाटर, वो एब्जॉर्ब करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। और वो एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं, आपके ब्लड के अंदर, खून के अंदर। फूड ऑफन कंटेन सेलुलोज विच कैन नॉट डाइजेस्ट। फूड के अंदर ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम कहते हैं सेलुलोज, जो हमारा प्लांट फूड होता है, लाइक फाइबर्स वगैरह, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। दिस एंड एनी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड ऑन द रेक्टम। वो तमाम डाइजेस्टेड फूड जो हम हज़म नहीं कर पाए, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमने हज़म नहीं किया खाना, वो तमाम खाना हमारा पास होकर आता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। रेक्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। वेयर इट इज़ स्टोर्ड एज फीसिस। फीसिस की शक्ल में रेक्टम के अंदर वो ना हज़म होने वाला खाना जमा होता है, स्टोर होता है, अनटिल इट इज़ पास आउट ऑफ द एनस। उस वक्त तक जब तक एनस उसे आपकी बॉडी से बाहर ना निकाल दे। ये वो खाना है जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई। वो आपका एक्स्ट्रा फूड है, वेस्ट मटीरियल है, जिसको आपकी बॉडी से बाहर निकलना है। तो रेक्टम में ये जमा होता है। किसकी शक्ल में जमा होता है, फीसिस की शक्ल में ये जमा होता है, और फीसिस की शक्ल में ही आपके एनस से ये पास हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ द फीसेस इज़ वाटर एंड अबाउट हाफ ऑफ द रेस्ट इज़ बैक्टीरिया, मेनली डेड बैक्टीरिया। जो आपका फीसेस आपकी बॉडी से पास हो रहा है, जो आप वॉशरूम जाके अपना पास आउट करते हैं, उसमें 2/3 आपका पानी होता है जिस्म का या खाने के अंदर जो पानी आपका गया होता है वो पानी निकलता है, और तकरीबन हाफ % जो है उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। कौन से बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, मरे हुए, जिनको हमने किल किया था आपके स्टमक के अंदर, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। उन्हें आपकी बॉडी में रखने का कोई काम नहीं है। द बैक्टीरियल लाइन द इंटेस्टाइन्स एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट they may play an important part in producing certain vitamins and helping the body to fight against disease. कुछ बैक्टीरियाज या कुछ वार्म्स आपके इंटेस्टाइन्स में, आपकी आंत के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, आंतों के अंदर। वो उनका मौजूद होना नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि वो आपकी बॉडी में विटामिन्स या आपकी बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और आपके अगर कोई बाय चांस कोई बैक्टीरिया या कोई वायरसेस या कोई ऐसी चीज़ जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक पहुंच गई है, तो जो उसके अंदर कुदरती तौर पे पहले से मौजूद हैं, वो उसके ख़िलाफ़, कोई भी बीमारी अगर आ गई है तो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ आपका जाकर आपका पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस फिनिश्ड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डाइजेशन का प्रोसेस, और बाकी तमाम उसके फंक्शंस जो उनके बाकी पार्ट्स के फंक्शंस हैं, कौन सा पार्ट कब क्या फंक्शन कर रहा है, वो सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।